सुप्रभात बहने। आज मैं बाघ कविता बताने जा रही हूँ। बाघ का अर्थ होता है वाणी, यानी भक्तिकालीन संत ललत की वाणी को बाघ शैली में प्रस्तुत किया गया है। जिस प्रकार हिंदी में कबीर के दोहे, तुलसी की चौपाई, मीरा के पद, रसखान के सबैये प्रसिद्ध हैं, उन्होंने अपने बाघ के माध्यम से जाति धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर बल दिया है जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने सरल भाषा का उपयोग किया। यही कारण है कि ललित रचनाएं सैकड़ों वर्षों से कश्मीरी जनता की स्मृतियों तथा वाणी में आज भी जीवित है। इन्हें पहला वाक्य के बारे में जाने। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोड़े, व्यर्थ प्यास प्रयास हो रहे हैं मेरे। जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। तो प्रथम वाक्य में कवित्री ललित द्वारा ईश्वर प्राप्ति के लिए किए गए सारे प्रयास उन्हें निरर्थक जान पड़ रहे हैं। मुक्ति के प्रयास की सीमा और ईश्वर के पास जाने की लालसा का वर्णन है। प्रस्तुत वाक्य में परमात्मा के प्रति सभी प्रयास की चर्चा है। वह इन सब प्रयासों में असफल हुई है। कवित्री अपनी जीवन नैया को कच्चे धागे से बनी रस्सी से खींचने का प्रयास कर रही हैं। पता नहीं ईश्वर उनकी पुकार कब सुनेंगे और उन्हें इस भवसागर से पार करेंगे या नहीं, यानी मुक्ति प्रदान करेंगे या नहीं। सकोड़े यानी कच्ची मिट्टी के बने होते हैं जो थोड़ी सी ठेस लगने पर टूट जाते हैं। ईश्वर को पाने के लिए सभी प्रयास कच्ची मिट्टी की तरह कमजोर है। इसलिए कवित्री ने उन प्रयासों को कच्चे सकोड़े कहा है। वे माया मोह के जाल में फंसी हैं। उनके प्रयास स्वाभाविक रूप से कमजोर है। वह क्षणभंगुर प्रयासों से ईश्वर को पाना चाहती है। सांसारिक प्रयास अस्थायी नहीं होते। उनके सारे प्रयास बेकार सिद्ध हो रहे हैं, नाशवान है। कमजोर बल के सहारे ईश्वर प्राप्त कैसे हो सकती? ये सारे व्यक्ति को सांसारिक मोह के जाल में उलझाने वाले हैं। कवित्री सांसारिक भाव बाधाओं से छुटकारा पाकर ईश्वर को पाना चाहती है, परंतु उनके मोक्ष प्राप्ति के सभी मार्ग अवरुद्ध हैं। रह रहकर उनके मन में मोक्ष के प्रति भूख उठा करती है। दूसरा वाक्य है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। इस वाक्य में आडंबरों पर तीखा प्रहार है। कवित्री का मानना है कि सांसारिक वस्तुएं खा कर अर्थात उन सुख सुविधाओं का उपयोग कर व्यक्ति को कुछ नहीं मिल पाएगा। कवित्री कहती है कि इस भोग के खिलाफ त्याग व्रत तप तपस्या का जीवन अपनाएगा तो मन में अहंकार ही बढ़ेगा। तू भोग और त्याग के मध्य जी, इंद्रियों पर उचित संयम रख, तभी तू सुख दुख और त्याग मोह के बीच समान भाव से रहना सीखेगा। इसी सम मनोदशा में प्रभु प्राप्ति के बाद द्वार खुलेंगे और प्रभु से मिलन होगा। तीसरा वाक्य है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषमन से तू पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दू क्या उतराई।
तीसरे वाक्य में सीधी राह पर चलने की बात कही है। आत्म आलोचन को खोलने की अभिव्यक्ति की है। कवित्री का मत है कि वे सीधी राह अर्थात भगवान के यहां से सरल, सहज और स्वाभाविक रूप से आई थी, परंतु संसार में आकर सांसारिक छल कपट से अपने स्वार्थों के उलझनों में फंसकर अपना रास्ता भूल गई, जिससे वे परमात्मा को विस्तृत कर बैठी। वह जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी को साधने का प्रयास करती रही, यानी लगी रही। इसी में सारा जीवन बीत गया। इस तरह वह जीवन में सद्कर्मों की पूंजी एकत्रित न कर सकी। परिणाम स्वरूप जब उसे भवसागर यानी संसार पार करने समय माझी रूपी ईश्वर को मेहनताना देना पड़ेगा तो क्या देगी, क्योंकि हठ योग के चक्कर में पड़कर कुछ भी अर्जित नहीं कर पाई। तीसरा वाक्य है, थल थल में बसता है शिव, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान, वही है साहिब से पहचान। इस वाक्य में समाज में फैलने भेदभाव का विरोध किया है। कवित्री कहती है, ईश्वर सर्वव्यापक है, वह कण कण में बसा करता है। ईश्वर प्रत्येक स्थान पर बसता है, इसलिए कहीं ढूंढे जाने की आवश्यकता नहीं। हमें हिंदू मुसलमानों में कोई भेद नहीं करना चाहिए। ईश्वर को जानने के लिए मनुष्य को अपने अंतःकरण को पवित्र एवं शुद्ध करके सच्चा आत्मज्ञान प्राप्त करना होगा। आत्मज्ञानी व्यक्ति ही ईश्वर को जानने में सफल होता है। अज्ञानी व्यक्ति तो समाज के बनाए धर्म संप्रदाय के उलझनों में उलझ जाते हैं। यदि मनुष्य को आत्मज्ञान हो जाए तो वह अपने ज्ञान रूपी नेत्र से ईश्वर के दर्शन करने में सफल हो सकते हैं। नहीं तो ईश्वर को जानने से पहले हमें आत्मज्ञान अर्थात स्वयं को जानने की अधिक आवश्यकता है। हमें धार्मिक संकीर्णता से विचार से ऊपर उठना चाहिए। हिंदू मुसलमान सभी उस ईश्वर की संतान है, उनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। सच्चा ज्ञानी वही है जो स्वयं को जान लेता है, स्वयं को जानकर ईश्वर को पहचान सकता है। धन्यवाद।